बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोगों ने बैक टू बैक वीडियोस बनानी शुरू कर दी, अपलोड करनी, क्योंकि अब पेपर्स करीब हैं। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, जो तरतीब में हमारा चैप्टर नंबर 13 बनता है, जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। बड़ी शानदार और बड़ी आसान चैप्टर है। विटामिन्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में है, DNA, RNA। दो ही वीडियो की, पहली वीडियो में शॉर्ट MCQs और इस दफ़ा थोड़ी सी एक स्टाइल मैंने चेंज की है। सारा कुछ मैंने जनाब इसके अंदर ही करा दी है। पहले तो मैं देख लूँ, क्योंकि मेरे साथ हाथ हो चुका है। मैं वीडियो ऑलरेडी बना पूरा पढ़ा चुका था, लेकिन पता लगा रिकॉर्ड ही कोई नहीं हुई, इसलिए दोबारा फिर मैं अपने सिरे से फिर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कार्बोहाइड्रेट्स का पढ़ेंगे, प्रोटीन का पढ़ेंगे, लिपिड्स का पढ़ेंगे, उसके बाद RNA DNA का पढ़ेंगे और विटामिन्स का पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले इसके MCQs करते हैं। मेरी बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आधा घंटा पहले ही सारा कुछ बना चुका हूँ, लेकिन रिकॉर्ड नहीं होगा वीडियो। यानी आप यूँ समझें कि सजा के तौर पर चल रहा है। लो जी, पहला MCQs है। कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए पौधों में तैयार होते हैं। आपको पता है कि पौधे जो हैं वो तैयार करते हैं ग्लूकोज। इस अमल के लिए मंदरजा ज़ैल किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती? ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। क्लोरोफिल और जो सूरज की रोशनी है, ये दोनों चीज़ें उनको चाहिए होती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी भी चाहिए होता है, तो फिर ग्लूकोज तैयार हो जाता है। मुंदरजा झैल में से कौन सा डाइसक्राइड है? सुक्रोज जो है वो डाइसक्राइड है। फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए क्या पैदा होता है? अभी हम पढ़ चुके हैं पौधों वाली बात में, ग्लूकोज पैदा होता है फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए, C6H12O6। मुंदरजा झैल में से कौन चीज़ बेज़ायका? ग्लूकोज का तो बड़ा जायका होता है, मज़ेदार मीठा, गलेक्सोडी का नाम सुना होगा। सुक्रोज यानी चीनी भी जायका होती है। फ्रक्टोज का भी जायका होता है, दूध में होता है। लेकिन जो स्टार्च है ये बेजायका होता है, इसका जायका नहीं होता स्टार्च। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से क्या बनता है? चीनी, सुक्रोज बनती है। चीनी से ये दो चीज़ें निकलती हैं, ग्लूकोज निकलता है और फ्रक्टोज निकलता है शुगर से। ग्लूकोज बेसिकली क्या है? ग्लूकोज पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। हजारों अमीनो एसिड्स पॉलीमराइज होकर क्या बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं। मुंदरजा झैल में से कौन सा ट्राइग्लिसराइड्स है? लिपिड्स, फैट। ये ट्राइग्लिसराइड्स जो ऑयल वगैरह में, घी, तेल में पाया जाता है। एंजाइम्स और प्रोटीन, एंजाइम प्रोटीन हैं। बेसिकली इनमें से कौन सी खासियत है जो नहीं होती? ये स्पेसिफिक नहीं होते, यानी ये मखसूस नहीं होते। ये खासियत एंजाइम्स में नहीं होती। मुंदरजा झैल विटामिन से कौन सा पानी बल में सालुबल है? हम पढ़ चुके हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जो कि 10 विटामिन का मजमू है, और विटामिन सी, ये आपने कैल्शियम सेंडोज वगैरह का नाम, दवाई वगैरह पी होगी, ये देखी होगी, तो ये पानी में घोल के पी जाती है। ये विटामिन सालुबल होते हैं। जबकि जो बाकी तीनों हैं, A, D, E और K, ये फैट सालुबल होते हैं। ये पानी में सालुबल नहीं होते, इसलिए उनको खुराक के साथ लिया जाता है और इनको पानी के साथ लिया जाता है। मुंदरजा झैल में से कौन सा विटामिन फैट सालुबल है? A भी है, E भी है, K भी है, D भी है। तो ये तमाम जो हैं ये फैट सालुबल हैं, इसलिए ये खाने के साथ लिए जाते हैं। मुंदरजा झैल में से कौन सी खुशियात मोनोसैकराइड्स में नहीं पाई जाती? ये हाइड्रोलाइजेबल होते हैं, ये चीज़ इनमें नहीं पाई जाती। बाकी ये रिड्यूसिंग होते हैं, सल्फेट क्रिस्टलाइन होते हैं। वही ग्लूकोज हो गया, पानी में भी घुल जाता है ग्लूकोज, लेकिन ये हाइड्रोलाइजेबल नहीं होते। ग्लूकोज और सुक्रोज में मुंदरजा झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? ये कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, बिल्कुल पानी में भी घुल जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी फैट में भी होते हैं, रोटी में भी होते हैं, दूध में भी होते हैं, मक्खन में भी होते हैं, लेकिन ये डाइसक्राइड्स नहीं होते। ये बताना है। मुंदरजा झैल में से कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है? मैं बता चुका हूँ, जो चीनी है वो तो रिड्यूस शुगर नहीं है, जो उसमें से ग्लूकोज निकलता है वो रिड्यूसिंग शुगर है। ग्लूकोज, इसमें कम शुगर होती है सुक्रोज के मुकाबले में। सुक्रोज तो वही चीनी सफ़ेद जो आप खाते हैं। सबसे अहम ओलिगोसैकराइड्स ऑयल सुक्रोज है। ओलिगोसैकराइड सुक्रोज, चीनी। किस विटामिन की कमी से रात को कम नजर आता है? विटामिन A है,
और इसलिए अमूमन गाजर वगैरह इस तरह की चीज़ें पीनी चाहिए जिसमें विटामिन ए ज़्यादा तादाद में हो। ब्लीडिंग को रोकने के लिए कौन सी दवा इस्तेमाल कौन सी इस्तेमाल होती है? प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटीन खून के सेल्स को गाढ़ा करके उसको रोक देती है। विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बच्चों में एनीमिया होता है। जो सूखे की बीमारी है यानी सूखापन, जिस्म सेहतमंद नहीं होता, कमज़ोर होता है, वो विटामिन डी है। नाइट ब्लाइंडनेस हम पढ़ चुके हैं विटामिन ए के बारे में, तो इसका जवाब है बच्चों में एनीमिया की बीमारी। लिपिड्स जो हैं यानी फैट, वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। ये कौन सी खासियत रखते हैं? ये पानी मल में सालुबल हैं। ये चीज़ इनके लिए मुमकिन नहीं है। बाकी वो एनर्जी देते हैं, बिल्कुल ठीक है। हरारत के कमज़ोर कंडक्टर हैं, ये भी ठीक है। फैटी एसिड्स हैं, ये भी ठीक है। मगर ये पानी में चर्बी नहीं घुल सकती। ऑयल को आप पानी में नहीं घोल सकते, अलग तैरता रहेगा। विटामिन ग्रोथ से मुतल्लक फैक्टर्स हैं जो हमारे जिस्म की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करते हैं। ये विटामिन होती हैं, तो ये क्या करती हैं? ये आपके खुराक को हज़म करने में अहम किरदार अदा, जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं ये। और खुराक फिर हड्डियों का जिस्म का और हड्डियों का हिस्सा बन जाता है मसल की। शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तरतीब में अगर हैं तो मैं तरतीब में सारे खाता जाता हूँ। जैसे पौधे कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, पेज 124 पे है, निशान लगाते जाएँ। फिर मैं किताब के अंदर जा रहा हूँ। मोनोसैकराइड्स की खुसूसियात, ये पेज नंबर 125 पे है। ग्लूकोज फ्रैक्टोज में क्या फ़र्क है? पेज 125 पे ही है। और डाइसैकराइड्स की एक मिसाल दें कि इसे मोनोसैकराइड्स में हाइड्रोलाइज कैसे करते हैं? पेज 125 पे है। एक दफ़ा फिर मैं चेक कर लूँ भाई, मैं तो वो कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। रिकॉर्डिंग हो रही है, शुक्र। तो जनाब चलते हैं पेज नंबर 124 पे, जहाँ से चैप्टर शुरू हुआ था। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट्स पौधों में फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए सूरज की रोशनी और सब्ज़ पिगमेंट यानी क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से बनते हैं। इक्वेशन है जी, 6 मालिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 मालिक्यूल्स हैं पानी के। सूरज की रोशनी पड़ रही है, क्लोरोफिल पड़ है, और जनाब इन्होंने ग्लूकोज बनाना शुरू कर लिया और ऑक्सीजन को भी ये अलग करके निकाल रहे हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कि पौधे ऑक्सीजन खारिज करते हैं जो इंसान जज़ब करता है। इंसान कार्बन डाइऑक्साइड करता है खारिज, जो कि पौधे जज़ब करते हैं। अल्लाह ताला का सुप्रीम निज़ाम है। तभी तो जितने जिस इलाके में ज़्यादा दरख्त होंगे वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। अगली चीज़ जनाब, इसी के अगले पेज पे 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है पहले ये, मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड जो हैं वो सफ़ेद क्रिस्टलाइन ठोस हैं। ये पानी में सालुबल होते हैं, इनका जायका मीठा होता है, इन्हें हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर्स यानी ग्लूकोज वगैरह कहलाते हैं। शॉर्ट नंबर 2। उसके बाद शॉर्ट नंबर 3 ये है जी कि स्ट्रक्चर भी बताना है इनका और ग्लूकोज का बताना है और फ्रैक्टोज का बताना है क्या फ़र्क है। ये शॉर्ट नंबर 3 है। ग्लूकोज एक पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, जबकि फ्रक्टोज जो है वो एक पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। उसके बाद जनरल फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इनके स्ट्रक्चर का है। अब देख लें, ये भी अल्लाह ताला की शान है। फार्मूला सेम है मगर डिफरेंट तरीके से आपस में मिलेंगे। ये CHO है और ये CHO2H ऊपर है। ये तो ये जनाब आप चेक कर लें दोनों। ये फ्रक्टोज का आप बता दें स्ट्रक्चर, ये हमारे इस शॉर्ट क्वेश्चन में शामिल है। और ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना दें आप, ये हो गया। तो यहाँ तक जवाब है। जनाब इसी पेज पर एक और शॉर्ट भी है, शॉर्ट नंबर 4 है। सुक्रोज वाला सवाल है, तो ये है इसी पेज पर 125 पेज पर। ऑलिगोसैकराइड्स। सबसे अहम ऑलिगोसैकराइड्स डाइसैकराइड्स हैं, जैसे कि सुक्रोज यानी चीनी होगी। सुक्रोज के हाइड्रोलाइज करने से 1 यूनिट ग्लूकोज और 1 यूनिट फ्रक्टोज बनता है। सुक्रोज चीनी का फार्मूला C12H22O11। H2O पानी मिक्स करें, हरारत दें, थोड़ा सा डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें। तो आपको हम पढ़ चुके हैं सवाल में कि दोनों का फार्मूला सेम है। ग्लूकोज भी बनेगा और फ्रक्टोज भी बन जाएगा, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेगा। C6H12O6 और C6H12O6। यहाँ भी कार्बन के 12 एटम और ये भी कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 22 हैं और 2 ये 24 हो गए। तो 12 इधर 24 हो गए। ऑक्सीजन के 11 ये हैं और एक 12 हो गया, तो दोनों को 6 मिल गए। रोलिंग हो गया जी।
अब जनाब वापस आते हैं, अगले सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 5वें की बारी है। पॉलीसेकेराइड की खुसूसियात बयान करें, पेज नंबर 126। चेक कर लेते हैं कोई और सवाल तो पेज 126 पे नहीं है। बिल्कुल है जी, सवाल नंबर 7 भी पेज 126 पे है। कार्बोहाइड्रेट के इस्तेमाल बयान करें। लैक्टोज एक डाइसक्राइड है, इसमें कौन से मोनोसक्राइड होते हैं, ये भी पेज 126 पे है। तो ये तीनों 126 पे पेज हैं। इन तीनों को इकट्ठा पहले कर लेते हैं, छठा बात में करते हैं प्रोटीन वाले। तो पेज 126 पे चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 आ गया जनाब। पॉलीसेकेराइड मैक्रोमोलेक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो सैकड़ों हज़ारों तक मोनोसेकेराइड पर मुश्तमिल होते हैं। पॉलीसेकेराइड की मिसालें स्टार्च और सेलुलोज है। ये अमरफस, ठोस और बेज़ायका होते हैं, पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, नहीं घुल सकते यहाँ तक, और ये नॉन रिड्यूसिंग खवास रखते हैं। इसी के आगे जनाब फिर 8वां शॉर्ट क्वेश्चन भी है एक लाइन का। लैक्टोज के बाद ऊपर वाली लाइन बतानी है। लैक्टोज जो कि डाइसक्राइड है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज पर मुश्तमिल होता है। अब जुमला सुन लें, लैक्टोज जो कि डाइसक्राइड्स हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज पर मुश्तमिल होता है। ये दूध और डेयरी की अशिया में पाई जाने वाली अहम शुगर। 7वां सवाल भी इसके अंदर है, कार्बोहाइड्रेट्स के क्या फ़ायदे हैं। तो जनाब पहला फ़ायदा तो बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जिस्म को एनर्जी मुहैया करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे जिस्म में शुगर लेवल को बरकरार रखते हैं। दो बातें यहाँ तक। खाना हजम करने वाले डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद देने वाले बैक्टीरिया को ज़रूरी खुराक फराहम करते हैं। चौथी चीज़, ज़ाहिर बात है बैक्टीरिया को भी खुराक शुराक मिलेगी तब वो काम करेगा ना। डाइटरी फाइबर, ये दलिए शलिए लोग खाते हैं, आंतों को ठीक तरीके से काम करने में मदद देता है। फाइबर कोलेस्ट्रॉल को लेवल को कम करने में मदद देता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। लोग वो इसमगोल वाला लेते रहते हैं। मसल की क्रैम्पिंग से भी हिफाजत करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। वापस आते हैं जनाब अगले सवाल, अब अगले पेज पे हैं। अब वो जो सवाल रह गया था, सवाल नंबर 6 रह गया था, प्रोटीन कहाँ बनती हैं, ये पेज नंबर 128 पे है। एक सवाल हो गया। 10 अमाइनो एसिड्स हमारे लिए क्यों एसेंशियल हैं, ये भी पेज 128 पे हो गया। प्रोटीन कैसे बनती हैं, ये भी पेज नंबर 128 पे हो गया। बस ठीक हो गया जी, 3 सवाल 128 पेज पे हो गए। तो जनाब पहले सवाल नंबर 6, प्रोटीन के बारे में सवाल आ गई। प्रोटीन तमाम जिंदा अजसाम में मौजूद होती हैं, बस यहाँ तक। उसके बाद ये जानवरों के तमाम सेल्स और टिश्यू का अहम जुज़्व हैं। तकरीबन खुश्क सेल के वज़न का 50% प्रोटीन से बना हुआ होता है। ये मसल्स, जिल्द, बालों, नाखनों, वूल, परों वगैरह में भी पाई जाती है। इवन जो चमड़ा होता है आप यूज़ करते हैं जानवरों से, वो भी प्रोटीन की एक किस्म होती है। ये था छठा, नामा भी इसी पेज पर है। एसेंशियल अमीनो एसिड, आपको पता है कि जिस्म को 20 कम अज़ कम चाहिए होते हैं एक साइज, जिसमें से 10 इंसानी जिस्म खुद बनाता है और 10 वो खुराक से पूरी करता है। तो पूछा गया है एसेंशियल कौन सी हैं। बाकी 10 अमीनो एसिड जहाँ अपने पास से लिखे हैं, बाकी 10 अमीनो एसिड जो हमारा जिस्म नहीं बना सकता, उन्हें एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। हमारे जिस्म को एसेंशियल अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है। ये बॉडी बिल्डिंग करने वाले स्टीरॉइड्स वगैरह लेते हैं और अमीनो फ्यूल नाम की एक दवाई भी लेते हैं। आम नॉर्मल इंसान के लिए वो नहीं अच्छी होती, सिर्फ उनके लिए जो कि बहुत ही टफ एक्सरसाइज कर रहे हैं मसल बनाने के लिए, अमीनो फ्यूल। वैसे नॉर्मली प्रोटीन आप लेते रहें, अंडे की सफ़ेदी खाते रहें तो बेहतरीन आपके मसल बन जाएंगे। ये खुराक के ज़रिए लाजमी तौर पर मुहैया किए जाते हैं। इसी पेज पर 10वां शॉर्ट क्वेश्चन भी है, प्रोटीन क्या होती है। प्रोटीन मैं बाकी मिटा दूं ताकि मिक्स अप ना हो जाए, फिर दोबारा मैं नए सिरे से निशान लगा देता हूँ। घबराना नहीं है भाई, घबराना नहीं है, बोले बादशाह, घबराना नहीं है।
ये ना जी, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बनी हुई इंतहाई पेचीदा नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स हैं। प्रोटीन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर पर मुश्तमिल हैं। ये अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर हैं। प्रोटीन 10,000 से ज़्यादा अमाइनो एसिड मालिक्यूल से मिलकर बनती हैं। हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में तमाम प्रोटीन अमाइनो एसिड में तब्दील हो जाती हैं। ये बताना है। वापस आते हैं जनाब, सवाल नंबर 11 जो है वो अकेला पेज नंबर 129 पे है। जिलेटन, ये आप जेली शैली और बैक चीज़ों में खाते हैं, हड्डियों का गूदा जो उससे बनती है, हड्डियों को पिघलाकर, जिलेटन 129 पेज है ये जनाब। शॉर्ट क्वेश्चन 11, प्रोटीन्स हड्डियों में पाई जाती हैं। जब हड्डियों को गर्म किया जाता है तो जेलेटिन बनती है। जेलेटिन बेकरी की अशिया बनाने में, केक पेस्ट्री बनाने में इस्तेमाल होती है। अब ये नहीं पता कि हड्डियाँ किस तरह की हैं, लेकिन ठीक ही होंगी। बस मैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेता हूँ। स्पेशली अगर बेकरी की चीज़ें, केक शेक पेस्ट्रियाँ फ्री में कहीं से मिल जाएँ तो फिर तो डबल चस्का, पे शक में ना पड़े। अगली चीज़, अगला सवाल। अब यहाँ पर भी बहुत से सवाल इकट्ठा। अच्छा, एक पहले पेज नंबर 130 वाले सवाल का पहले बंदोबस्त पूरा कर दें। ये एक सवाल दरमियान में आ गया, 3 फैटी एसिड्स के नाम बताएं। ये भी पेज नंबर 30 पे है और ये एक मिस्टेक थी। ये भी सवाल पेज नंबर 130 पे ही है। ये दोनों तो दोनों को मुका देते हैं। लिपिड्स का फार्मूला लिखें पेज 130 और 3 फैटी एसिड्स के नाम बताएं। 3 नहीं है भाई साहब, 2 हैं, क्योंकि किताब में 2 ही हैं। तीसरा पे नेट से ढूंढ लेते हैं। पेज नंबर 130, लिपिड्स फैटी एसिड से बने हुए मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। एक लाइन, ये ट्राईग्लिसराइड्स कहलाते हैं। ट्राईग्लिसराइड्स का जनरल फार्मूला ये आपके सामने है और यहाँ तक ये सवाल करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब जनाब बताना है कि अच्छा, ये एमसीक्यू आ सकता है कि आर क्या है, लंबी चेन वाला। लंबी चेन वाला अल्काइल रेडिकल है। अगला सवाल इसी पेज पर है। 3 फैटी एसिड, मैं बता रहा हूँ 3 नहीं है 2 हैं। पहले तो बताएं कि फैटी एसिड्स क्या हैं। फैटी एसिड्स लिपिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जैसे पाल्मिटिक एसिड C15H31COOH और उसके बाद स्टेरिक एसिड C17H35COOH। देखिए अब 2 ही थे, तीसरा है ही कौन, तो फिर 2 ही करें बस। शॉर्ट नंबर 13। अब जो अगले बहुत से शॉर्ट हैं वो पेज नंबर 134 पे इकट्ठे हैं। विटामिन की इकसाम बताएं पेज 134। विटामिन की क्या अहमियत है पेज 135। विटामिन ए के क्या इस्तेमाल है और इसके सोर्स क्या, दोनों बातें बतानी है पेज 134। विटामिन के की कमी से कौन सी बीमारी है, किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ। अगर आपको मिल जाए तो मुझे काइंडली लाजमी बताइएगा। बल्कि उसकी जगह पे मैंने विटामिन डी करा दी, क्योंकि ये जो इसी पेज पर विटामिन डी का जिक्र है, के का जिक्र नहीं है, तो वो फिर डी का कर लेते हैं। वजाहत करें कि पानी में सालुबल विटामिन सेहत के नुकसानदेह नहीं होते पेज 134। तो ये इकट्ठे करते हैं 5 सवाल। जनाब पहले तो शॉर्ट नंबर 14 आ गया कि विटामिन की 2 इकसाम हैं। एक है जनाब फैट सालुबल विटामिन, ऐसे विटामिन जो फैट्स में सालुबल होते हैं, फैट सालुबल विटामिन कहलाते हैं। ये विटामिन ए, डी, ई और के। एक बात, सवाल ख़त्म नहीं हुआ, इसका सेकंड पार्ट नीचे है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14B, ऐसे विटामिन जो पानी में सालुबल होते हैं वाटर सालुबल विटामिन कहलाते हैं। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है जो बेसिकली 10 विटामिन का मजमूआ है, और विटामिन सी है जो कि एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ तक। अब इसी के अंदर जनाब एक और सवाल है, शॉर्ट नंबर 16, कि विटामिन ए का सोर्सेज क्या हैं, इनके इस्तेमाल और बीमारियां क्या हैं। विटामिन ए जो है जनाब वो डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडे, ऑयल, फैट्स, मछली, सब्जियां, जैसे ये वो सब्ज सैलड भी होता है, गाजर में होती है, जिगर में होती है, कलेजी। ये एपिथेलियम को, थीलियम को ठीक करता है। रेटिना यानी रात को जो बाद लोगों को नज़र नहीं आता, आंखों को तेज़ करता है। और इससे बीमारियां क्या होती हैं, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, आंखों में जलन होती है और आंखों सूज जाती हैं। ये निशानी होती है सूजने की, विटामिन ए की कमी है।
विटामिन के मैंने बताया था कि सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, विटामिन डी का लिखा हुआ है। विटामिन डी पर आप इसको सवाल को कर लें एज एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन भी। मछली का जिगर में पाई जाती है, डेयरी प्रोडक्ट्स में होती है, ऑयल और फैट होती है विटामिन डी। इसके अलावा सूरज की रोशनी में, वो भी सुबह, खास करके सुबह पहला जो आधा घंटा होता है जब सूरज तुलू हो रहा हो, उस वक्त सबसे ज़्यादा विटामिन डी जिस्म को मिलती है। ये कैल्शियम को जज़ब करने में अहम किरदार अदा करता है। आपकी हड्डियाँ याद रखें तभी मजबूत होंगी अगर विटामिन डी होगा तो, वरना कैल्शियम जो है वो हड्डियों में जज़ब नहीं होती और जिस्म से निकल जाती है। और इसके ज़्यादा विटामिन डी अगर आपको कमी है तो आपका जिस्म सूखा रहेगा। आप खाएंगे सही लेकिन कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी दोनों इस्तेमाल नहीं हो रहे। सूखे की बीमारी, रिकेट्स। एक और सवाल इसी पेज पर है कि सालुबल वाली बात हो रही है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये नुकसान क्यों नहीं होता विटामिन ए और सी लेने से? वाटर सालुबल विटामिन का जिस्म से खराज बहुत जल्द वाक़या हो जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 18 में करा रहा हूँ। इसलिए इनकी ज़रूरत से ज़्यादा ली गई मकदार मुज़र सेहत नहीं होती, लेकिन इनकी कमी बीमारियों को बायस बनती। जनाब रह गए आखिरी 3 सवाल, तो वो एक दूसरे रिलेटेड हैं। डीएनए आरएनए के बारे में ये हैं 19वां 20वां 21वां। जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ से क्या मुराद है, पेज 132। डीएनए करता क्या है, पेज 132। आरएनए एज अ मैसेंजर क्या कैसे काम करता है, पेज 133। तो पहले जनाब 19 सवाल, डीएनए सेल की न्यूक्लियस में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की स्टोरेज की मुस्तकिल जगह है। इसमें सेल की तमाम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ज़ख़ीरा होती हैं। ये इन्फॉर्मेशन को बतौर हदायत नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करता है कि किस तरह अमीनो एसिड ने प्रोटीन तैयार करनी है। आरएनए तैयार करता है और उसको तैयार कराता कौन, हदायत कौन देता है, ये डीएनए देता है। ये प्रोग्रामिंग होती है, यही तय करता है कि जो जिस्म बनेगा वो इंसान का होगा, कोई दरख्त होगा, कोई जानवर होगा, या कोई और चीज़ होगी, एक नर्व सेल होगा या मसल सेल होगा या हार्ट सेल होगा। ये सारा कुछ डीएनए के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने प्रोग्रामिंग कर दी है। अगला जो सवाल है वो है 20वां सवाल की पहली लाइन ये वाली करनी है। डीएनए क्या है? डीएनए डीऑक्सी राइबोस शुगर पर मुश्तमिल है। बस आधी लाइन। उसके बाद अब यहाँ से डीएनए में नाइट्रोजीनियस बेसिस की तरतीब नए सेल में प्रोटीन बनने का तयन करती है। डीएनए का जो डबल हेलिक्स इस बात को यकीनी बनाता है गड़बड़ ना हो। इसमें जीन्स मौजूद होते हैं। आपने जेनेटिक कोडिंग और उसका पढ़ा होगा, जीनोम कोड जिसको कहते हैं, जीनोम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बहुत बड़ी एक ये इंसानियत को कामयाबी मिली थी अल्लाह तबारक तआला की मेहरबानी से। और आज की वजह कि डीएनए के ज़रिए बहुत कुछ किया जा रहा है, उसके हमें उसके पास नक्शा हमें मिल चुका है। ये आरएनए की प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। तो आखिरी सवाल, आरएनए क्या है? आरएनए जनाब राइबो शुगर है। ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है जो प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन बनाता कैसे है? डीएनए की हदायत की रोशनी में जेनेटिक इंफॉर्मेशन फराहम करता है। इसका किरदार सिर्फ एक मैसेंजर है। डीएनए जो हदायत आरएनए को देता है, आरएनए नई प्रोटीन बनाने के लिए जेनेटिक हदायत के मुताबिक को वसूल करता है, पढ़ता है और डिकोड करता है और उन्हें इस्तेमाल करते हुए नई प्रोटीन बनाता है। चुनाचा आरएनए का जो काम है वो नई प्रोटीन बनाना है। बनानी कैसे है ये डीएनए बता रहा है, क्योंकि असल प्रोग्राम डीएनए के अंदर है। लॉन्ग सवाल की बारी आ गई है और लॉन्ग सवाल के लिए अलहदा वीडियो, थोड़े से लॉन्ग सवाल हैं और बड़े सीधे सीधे लॉन्ग सवाल हैं। तो फिर अगली वीडियो में जनाब चलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट वीडियो में। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।